अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वालेकुम सलाम। मिर्जा साहब, आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। तहरीक बकाए उर्दू के इस हमारे रोज़ाना जो प्रोग्राम हम करते हैं शाम को, उसमें जी हमारा ये इल्मी अदबी प्रोग्राम है। हमारे सामईन जानते हैं, नाजरीन जानते हैं कि हम हर शाम अपने एक बेहद ख़ास मेहमान को लेकर इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं और बिलखुसूस उर्दू ज़बान की बका के लिए, उर्दू ज़बान और उर्दू अदब के लिए जो काम किए जा रहे हैं पूरी दुनिया में, उससे जुड़े हुए लोगों से हम बातें करते हैं। तो इस सिलसिले में हमारे साथ आज हैं मोहतरम मिर्ज़ा अब्दुल क़य्यूम नदवी, औरंगाबाद, महाराष्ट्र से, और मैं उनका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। शुक्रिया। खुशामदीद मिर्ज़ा साहब। शुक्रिया शुक्रिया। और जी, और आपके बारे में 2 चीज़ें बड़ी ख़ास हैं, जिसको मैंने जब जाना तो मैं बहुत मुतासिर हुई। पहली बात तो ये कि आप बहुत बड़े आशिक हैं किताबों के, और वो अच्छा। आपके पीछे जो दिख रहा है ना, वो मेरी इस बात को पुख्ता करने के लिए काफ़ी बड़ा जी सबूत है कि आप किताबों के साए में ही बैठे हुए हैं। और जी जी। दूसरी बात जो मैंने आपके बारे में जब जानी तो मुझ पे बहुत ज़्यादा मुतासिर तो हुई ही, और हैरत ज़दा भी हुई कि आपने 1986 यानी 1986 में कंप्यूटर सीख लिया था। जी जब हम लोग कंप्यूटर की, हमारे देश में बच्चे शायद कंप्यूटर की उस समय स्पेलिंग भी नहीं जानते होंगे, कंप्यूटर को देखा भी नहीं होगा बहुत से लोगों ने। तो ये सारा तजर्बा, ये सारा जो जादू हुआ है आपके साथ, आपने अपनी जिंदगी में देखा है इन सारी चीजों को, इस पर हम तफसील से बात करेंगे मिर्जा साहब। आपने अभी हाल ही में एक बहुत ही खूबसूरत सा काम शुरू किया है मोहल्ला लाइब्रेरी के रूप में, और हमने जी उसे देखा जब, तो हमने देखा कि छोटे छोटे फूल से बच्चे किताबों जी के लिए कैसे लाइन लगाए खड़े हैं, किताबें पढ़ रहे हैं। और इतनी जी। खुशी हुई है कि मैं दिल से आपको बता रही हूँ कि जिस दुनिया में जंग की बातें होती हैं, बच्चों के हाथ में असलहे पकड़ाए जाते हैं, और बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी क्या चीज सही और क्या चीज गलत है ये जानने के लिए सही रास्ता नहीं मिलता, सही उस्ताद नहीं मिलते। ऐसे में मिर्जा अब्दुल कयूम नदवी जैसे लोग हैं जो किताबों से दोस्ती करा रहे हैं, खुद तो खैर दोस्त हैं ही, आशिक हैं किताबों के, लेकिन कैसे वो लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और हमने सुना है मिर्जा साहब की एक किताब 100 दोस्तों के बराबर होती है। बेशक एक सही अच्छी सही। किताब आपको उससे बेहतर कुछ मिल नहीं सकता। तो इस पर हम तफसीली बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे हम जानना चाहते हैं कि अपने बारे में कुछ बताएं, अपने इब्तिदाई सफर के बारे में, जिंदगी के बारे में, अपनी पढ़ाई लिखाई, तालीम तरबियत के बारे में मुख्तसर सी जानकारी हमें दें, ताकि हम आपके बारे में, आपकी शख्सियत के बारे में भी थोड़ा सा जान सकें आपसे। देखिए, मैं तो एक किसान के घर पैदा हुआ हूँ। अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी पैदाइश किसान घर में ही हुई थी। और उस वक्त जब मेरा 1975 मेरी पैदाइश है, 15 अगस्त जो है, तो उस वक्त हमारे गांव में बड़ा, मतलब उस पूरे महाराष्ट्र में इलाके मराठवाड़ा है, उसमें बड़ी कैद साली पड़ी थी। तो कैद साली में हमारे वालिदैन जो है गांव छोड़ के शहर में आबाद हो गए थे, और शहर में इंडस्ट्रियल जो एरिया था उसमें काम करते थे। वहीं मेरी पैदाइश हुई, और इब्तिदाई तालीम मेरी जो हुई वो मराठी जबान में हुई, क्योंकि वालिद साहब जो है, मतलब बहुत ज्यादा वहाँ उर्दू की तालीम नहीं थी गांव में। और जब चौथी तक मेरी इब्तिदाई तालीम मराठी जबान में हुई है, और मैं वहाँ एक अच्छा तालिब में था और अच्छा मतलब जो है पढ़ता था। लेकिन इत्तेफाक से हमारे वालिद साहब जमात में गए, तबलीग जमात में गए। अब तबलीग जमात में जाने के बाद उन्हें लगा कि दीन इस्लाम के बारे में हमें कुछ, क्योंकि कुछ पता ही था ही नहीं, वो लोग गांव से देहात से आए थे, उन्हें इस्लाम की मालूमात नहीं थी। लेकिन शहर में आने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि मुसलमान क्या होता है, नमाज रोजा कलमा क्या होता है। तो उन्हें कहीं बयान सुन लिया कि बच्चे को आलिम हाफिज बनाना चाहिए, बहुत बड़ा सवाब मिलता है। तो उन्होंने मुझे चौथी से निकाल कर पहली उर्दू में शामिल कर दिया। अब वो एक जोश होता है, जज्बा होता है दीन का कि बस करना है। तो हम चौथी से आगे पहली उर्दू में आगे बैठ गए। तो पहली में आने के बाद फिर हमने हमारी इब्तिदाई तालीम, यहाँ का एक मशहूर मदरसा है, मदरसा अरबिया अनवार उलूम, नवाबपुरा, औरंगाबाद, जिसके बानी मौलाना अब्दुल गफूर साहब थे, वहीं मेरी तालीम हुई। और उसके बाद फिर जो है मैं आला तालीम के लिए, मतलब दुनिया की मशहूर जो है दीनी दरसगाह से दारुल उलूम नदरतुल उलमा लखनऊ, वहां मेरी फरागत हुई। मैं 96 में, 98 में वहां से फारिग हुआ।
और 94 में आया था। वो कंप्यूटर के बारे में आपने कहा था, थोड़ा मैं इसमें करेक्शन करना चाहूंगा, शायद कुछ हो गया होगा। वो 96 की बात है, 68 की नहीं है, 86 की नहीं है, 96 की बात है। 96 में जब मतलब डॉस विंडोज ये जो नए नए टूल्स थे, जब वो फोटोशॉप नहीं मतलब नहीं आया था, बिल्कुल बहुत बेसिक कंप्यूटर था वो। तो जब मैंने कंप्यूटर सीख लिया था, और फिर मेरा पहला जॉब जो आलिम बनने के बाद, मैं नदवी हूँ, नदवी है हमारी, ये मेजर साहब, डिग्री। मैं 1996 में 96 में मैं भी कंप्यूटर नहीं जानती थी। चलिए शुक्रिया। हम तो तो बहुत बड़ी बात है उस वक्त भी। जी जी बहुत बड़ी बात थी। यानी ये बोलते हैं कि जी मौलवी बिल्कुल। लोग जदीद चीज से दूर भागते हैं, जदीद चीज से हाँ हट लगाते नहीं है, तरक्की को कबूल नहीं करते हैं। तो हम तो 96 में कंप्यूटर सीख चुके थे, और पहला जॉब जो हमारा था, यहाँ एक क्या मुकामी बात है। अखबार था, उसकी मुकामी अखबार में मेरा कंप्यूटर ऑपरेटर का पहला जॉब था मेरा। तो 96 में क्या बात। कंप्यूटर में एक मौलवी जो मतलब एक होता ट्रेडिशनल मौलवी के, नहीं कुछ जानते नहीं है, मुखालिफत करते हैं कंप्यूटर के, तो हमने सीख चुके थे। और पहला जॉब मेरा क्या बात। कंप्यूटर ऑपरेटर का था अखबार में। तो उसके बाद फिर जी मैं शादी होगी मेरी 2000 में। तो जॉब तो कंप्यूटर का, आपको मालूम है प्रेस में क्या तनख्वाह मिलती है, वो इतना नहीं होता है कि उससे मतलब घर चल सके। तो 1999 में मुफक्किर इस्लाम बड़े हमारे मौलाना सैयद अबुल हसन नदवी साहब का इंतकाल हुआ 31 दिसंबर 1999 में। तो उनका एक ताजियती इजलास औरंगाबाद में रखा गया था, जिसमें पद्म भूषण मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब नागपुर के, बहुत बड़ी शख्सियत थी और बहुत बड़ा काम किया उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए। पयाम इंसानियत फोरम का बहुत बड़ा फोरम था। तो वो ताजियती इजलास में शिरकत के लिए औरंगाबाद तशरीफ लाए। तो हमारे मोहतरम अनीस चिश्ती साहब, बहुत बड़ा नाम है उर्दू अदब के हवाले से, उर्दू लिसानियत के हवाले से, जबान के हवाले से उनकी किताबें 40 से ज्यादा है। उन्होंने मेरा तारुफ मौलाना अब्दुल करीम पारेख साहब से करवाया कि नदवी फाजिल है और अभी जॉब की तलाश में है, क्योंकि अब शादी हो चुकी थी, खर्च बड़ा मसला था, और अखबार में इतनी तनख्वाह नहीं मिलती थी कि मैं उसमें कुछ कर सकूं। तो मौलाना के कुछ दरसे कुरान के जो कैसेट्स थे मुझे दिया करते थे। उन्होंने कहा कि ये हमारी कैसेट है, उसको किताबी शक्ल में लाना है, यानी ई बुक समझ लीजिए, ई बुक से हम उसको जो है प्रिंटिंग में ला रहे थे। तो हमने काम कर दिया, मौलाना को हमारा काम बहुत पसंद आया। तो उन्होंने मुआवजे के तौर पर मुझे उनकी किताबें, 3000 रुपए की किताब उन्होंने मुझे भेजे, और एक लेटर लिखा कि आपको हम मुआवजे के तौर पे हमारी किताबें दे रहे हैं, आप चाहे इसे लोगों में बांट दीजिए या फरोख्त कीजिए, या आपकी मर्जी है। तो हमने फिर वो जो है पूरी किताबें साथ में ली, एक साइकिल ली हमने, भाई छोटी साइकिल ली, और एक थैली ले ली, और थैली में जो है दोनों साइकिल पे जो है वो 2 थैलियां लगाकर हम शहर में निकल पड़े। अब नदवी आलिम फाजिल, मैं इतना बड़ा काबिल, एक बड़ी दरसगाह का, और वो साइकिल पे किताबें गली गली बेच रहा, आवाज लगाकर किताबें ले लो, किताबें ले लो। जैसे हमारे हसन निजामी साहब जो अपने जमाने में झोले पे थैली रख के किताबें गली गली घूमते थे, तो ये उसी की क्या उनकी बात है। तो इब्तिदा में मैंने जो है किताबों की शुरुआत साइकिल से किया। और क्या बात। यकीन जानिए कि मुझे बड़ी शर्म आई कि अब मैं इतना बड़ा आदमी हूँ, लेकिन क्योंकि कारोबार था, एक शौक था, मुझे खुद भी पढ़ने का शौक था। असल किताबों के कारोबार में आने की वजह ये हुई कि मुझे खुद जाती पढ़ने का शौक था मेरे पास। खुद जब मैं फारिग हुआ, तो आप यकीन जानिए हमारे वालिदैन मुझे नाश्ते के लिए 200 रुपये महाना भेजते थे लखनऊ। तो हम वो 200 रुपए के तकरीबन 150 रुपए की किताबें खरीदते थे, और 50 रुपए के साबुन तेल वगैरह खरीदते थे, और नाश्ते के लिए पैसा होता था, रात की रोटी हम लोग रख देते थे ताकि सुबह उसका नाश्ता हो जाए। हमने काफी किताबें जमा कर ली थी। तो किताबों के शौक ने किताबों के कारोबार में हमें ला खड़ा किया, और फिर हमने वो किताबें बेचना शुरू की। हमने एक हफ्ते में 3000 रुपए की किताबें मौलाना को बेच दी। 2000 रुपए की साइकिल खरीदी थी, तो 2000 साइकिल को दे दिया। 1000 रुपए मौलाना से कहा कि 1000 रुपया मतलब बात करा 2000 की, जब 1000 रुपए बहुत वैल्यू थी उसकी। तो मौलाना बहुत खुश हुए। ये वक्त था जब मौलाना एक पोस्ट कार्ड पर अपनी तमाम किताबें लोगों को गिफ्ट दिया करते थे। अगर कोई लेटर लिख दे ये आपको हमें आपकी किताबें चाहिए, तो मौलाना किताबें फ्री देते थे। तो 1000 रुपये जब मैंने उन्हें भेज दिया, मौलाना बहुत खुश हुए। तो उन्होंने हमें किताबें भेजी 5000 रुपए की। हमने वो 8-10 दिन में घूम फिर के वो बेच दी। वो 5000 हमने मौलाना लौटा दिए। फिर मौलाना किताब भेजी 8000 रुपए की, हमने वो लौटा दी। बहुत खुश हुए कि हमारी किताबें लोग खरीद रहे।
यानी उस वक्त तो मौलाना किताबें खरीदते नहीं थे लोग, लेकिन मैं महल्ला महल्ला गया, नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर खड़े मैंने किताबें बेची आवाज लगा के कि मौलाना की किताबें ले लीजिए। तो उससे मेरी पहचान शहर में किताब वाले मौलाना की बन गई। और फिर अरे मैंने, वाह, क्या बात, क्या जी, बात। तो फिर मैंने वो जो है एमएटी गाड़ी होती है, पेट्रोल गाड़ी लिए मैंने, तो उस पर किताब बेचा। तो मैं 4 साल तक सिर्फ जो है गली मोहल्ला और स्कूलों में, देखिए आज जो इल्जाम लगाते हैं कि टीचर पढ़ता नहीं है, टीचर पे बड़ा इल्जाम लगाया जाता है, लेकिन मैं यहाँ आपकी इत्तला के लिए कि औरंगाबाद शहर में इस वक्त जो है 250 उर्दू स्कूल है, प्राइमरी स्कूल, जी 250 उर्दू प्राइमरी स्कूल है, 57 हाई स्कूल है, और 12 जो है उर्दू के जूनियर कॉलेजेस है। तो ये मेरा बहुत बड़ा कस्टमर था। मैं स्कूलों में गया और जब दोनों थैलियां जाकर उनके टेबल पे खोल दिया इंटरवल में, रिसेस में, तो लोगों को जब किताबें उनकी पसंद की मिली तो मेरी धड़ाधड़ बिक्री शुरू हो गई। तो ये मेरा शुरुआत है। जी, क्या बात है, माशाल्लाह। सुनने वाले भी माशाल्लाह कह रहे हो, मैं भी कह रही हूँ, क्योंकि दिल भर आया। सच बताऊं तो मैं एक इस समय आपसे इंटरव्यू ले जरूर रही हूँ, लेकिन मैं खुद एक ऐसे इंसान से मिलकर बहुत अपने आप को बड़ा समझ रही हूँ, जो किताबों के लिए मतलब क्या नहीं किया आपने। किताबों को जो घर घर बेचने की आपने बात की है मिर्जा साहब, वो बात ऐसी है जो जिसको जितनी बार दोहराया जाए वो कम है। घर शुक्रिया घर शुक्रिया जाके किताबें लोगों को देना, उनको बेचना, उन तक किताबों को पहुंचाना, जैसे कि दिया लेके घूम रहे हैं कि रोशनी घर घर पहुंचा दी जाए, बहुत बड़ा क्या काम बात। आपने किया। और उससे बड़ी बात यह है कि आपका जो जोश उस वक्त रहा होगा, 96 से अगर मैं शुरू करूं, तो तब से आज तक आपका जोशो खरोश बना हुआ है, और आपने इस बरस जो एक बहुत अच्छा काम किया है, एक मोहल्ला लाइब्रेरी के तौर पे जो शुरुआत जी की है आपने, वो एक बहुत कमाल की चीज है। तो मैं आपकी जर्नी को, आपके सफर को अब इस निगाह से देखना चाहती हूँ कि आपने किस तरह से, जैसे आपने कहा किताब की दुकान, आपने ये जो दुकान है मेरे ख्याल से जो आपका, जहाँ पे आप बैठ के अपना काम करते हैं, यहाँ तक आने के लिए और क्या-क्या चीजें थी, और क्या-क्या रास्ते थे इतनी किताबों को लेना, और जहाँ तक मुझे पता है आप पब्लिशर भी हैं, तो पब्लिशिंग जी तक पहुँचना ये छोटी बात, किताबों को घर-घर साइकिल पे रख के बेचने वाला शख्स एक दिन खुद किताबें छापने लगा, पब्लिश करने लगा, ये बहुत जी। तवील सफर था। इस बारे में हमको बताएं कि यहाँ तक की जर्नी कैसे हुई आपकी? देखिए मैंने पहले बताया कि जो है, आप यकीन कि आपको बड़ा ताज्जुब होगा कि जब मैंने कारोबार शुरू किया, मेरी शादी 2000 में हो गई थी। तो मैं उसमें जब हमारी पहली बच्ची की विलादत हुई, उस वक़्त मेरे पास पैसा नहीं था और किताबें नई-नई आ रही थी मेरे पास में, मतलब पुराना स्टॉक खत्म हो गया था और नई किताबें का जो है ट्रांसपोर्ट में किसी वजह से रुक गई थी। अब बीवी को अस्पताल में ले ले जा चुका था डिलीवरी के लिए कि भाई चलो अब जाना है, शाम में बिल देना था मुझे। तो इत्तेफ़ाक से देखिए कि वो किताबें जो 20 दिन से ट्रांसपोर्ट में रुकी हुई थी किसी वजह से, वो पहुँच गई। यकीन जाने मैंने 2 बजे, मतलब दोपहर 2 बजे से मैंने काम शुरू किया था और शाम 7 बजे तक मैंने 10,000 रुपए की किताब बेचा था। मैं आपको बात बोल रहा हूँ 2000 की, 10,000 की किताबें बेचना मामूली बात नहीं है। तो दीवानगी की तरह मैं मस्जिदों के बाहर, ज़ोहर में मैंने आवाज़ लगाई, असर में 5 बजे की नमाज़ में, मगरिब की नमाज़ में और ईशा की नमाज़ तक मैं पहुँच गया था और मेरा जो है कंसाइनमेंट जो रुका हुआ था वो शुरू हो गया है। तो सबसे पहली बात ये हो गई है कि मैंने अपने को दुकान नहीं खोला। मैंने तरजीह दी कि मैं घर टू घ मतलब होम टू होम जाऊँ। हुआ हुआ क्या है कि ये आज पॉलिसी आ रही है, आज मल्टीनेशनल कंपनियाँ सड़कों पे बैठी हुई अपनी छतरी लगाकर, छाता लगाकर, यानी होम सर्विस, होम डिलीवरी, ये कांसेप्ट आप दे रही है। मैं तो 2000 में दे चुका था, यानी कॉल मी, मुझे फ़ोन कीजिए, आप किताब मँगवाइए। मेरे पास मोबाइल शुरू में आ गया था, जब पेजर था, क्या बात है! पेजर होता था पहले, और फिर पहले इनकमिंग, आउटगोइंग ₹8 था, ₹16 तक इन आउटगोइंग था और ₹8 जो है इनकमिंग था। तो उस वक़्त मैंने नंबर सबको दे रखा था कि आप मुझे कॉल कीजिए, मैं वो फ़ोन पे नंबर देखता और पीसीओ में जाके कॉल करता। तो लोगों को मैं घर-घर गया, यानी मेरा मिशन था घर-घर किताब, हर घर में किताब। तो जितने शहर के जो टीचर्स थे उनसे मैं कहता कि किताब आपके जो रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे भी कहिए कि मौलाना किताब लेके आते हैं, मैं आपके घर पे भेज देती हूँ। तो मेरा औरंगाबाद शहर के लोगों ने इतना ताउन किया, इतना कोऑपरेट किया, इतनी मेरी मदद की
कि जो किताबें उन्हें पसंद थी, उनके कजन को, उनके रिश्तेदारों को कहती कि मौलाना बहुत बेहतरीन किताबें लेके आते हैं, आप उनको घर पे बुलाइए। तो घर में पर्दा होता है, मुस्लिम खवातीन होती है, सारे मसल होते हैं, लेकिन अल्लाह के साथ साथ जाकर लोगों ने अपने सब दरवाजे मेरे लिए खोल दिए थे। मैं जब भी जाता थैली लेकर, मेरा इस्तेमाल होता और लोग थैली से किताबें निकालते। इससे मेरा फायदा ये हुआ कि मुझे लोगों का ज़ौक मालूम हो गया, किस घर को या किस खानदान को कौन सी किताबें पसंद है। जब भी नई क्या किताब कोई बात आती है, मैं खोलता था कि ये क्या किताबें आई बात है, है। तो वो बोलते लेके आइए। तो मैंने मोबाइल सब महंगा मैंने उस वक्त इस्तेमाल किया, मुझे औरंगाबाद शहर का ज़ौक मालूम होगा। और ये सबसे बड़ी चीज होती है किताब के कारोबार में, कि आपको शहर का मिजाज मालूम होना चाहिए, लोगों का क्या ज़ौक मालूम बात होना है, चाहिए, वाह। वो क्या पढ़ना चाहते हैं और क्या उनके पास बिकेगा। तो ये मेरी शुरुआत हुई। और मेरी खास बात ये थी कि शहर में जितने मुसलमानों के जलसे होते थे, तालीमी, समाजी, सियासी, मजहबी या इवन शादी की तकरीबात, तो मैं हॉल के बाहर अपनी लुंगी बिछाकर किताबें वहां पर डिस्प्ले करता था। लोग शादी में आते, वहां से मैं शादी के बाहर, हॉल के बाहर खड़ा होता, या मस्जिद के बाहर, या जो जहाँ पे जलसा होता ऑडिटोरियम के बाहर, मैं अपनी दुकान लगा के खड़े था। कई दफा ऐसा भी हुआ कि मैंने 3 घंटे खड़ा, लेकिन एक किताब भी नहीं बिकी। 500 का जलसा था, 500 लोगों का, लेकिन मैं किताब भी नहीं बिकी। तो मैं हिम्मत नहीं हारा। तो इससे मेरे शहर ने मुझे बहुत ताउन किया। और सबसे बड़ा मेरा कस्टमर था टीचर्स, क्या बात उर्दू के कराम। तो ये किताबें खरीदते गए, मेरा बहुत पब्लिसिटी होती गई। तो इस तरह से बहुत एक साइकिल से शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं जो है एक क्या पब्लिशर बात। बना हूँ। आपकी दीवानगी को सलाम करती हूँ, आपके इस किताब के लिए आपके इश्क को सलाम करती हूँ मैं मिर्जा साहब। और सिर्फ मैं नहीं बल्कि मेरी ओर से तहरीक बकाए उर्दू सलाम करता है आपको। हम अपने जी प्रोग्राम जी। में बुलाते हैं अदीबों को, लिखने वालों को, पढ़ने वालों को, लेकिन किताबों को लिखने वाले और किताबों को पढ़ने वाले, इन दोनों के बीच का जो पुल है वो पब्लिशर है, वो एक किताब जो बेचता है वो है, किताब की दुकानें हैं, लाइब्रेरीज हैं, और उनका रख रखाव करने वाला, उनको आगे बढ़ाने वाला शख्स हमारे लिए बड़ा मुअज़्ज़ज़ है, बहुत बड़ा वो शख्स है। एक सवाल मैं आपसे अब जानना चाहती हूँ। मैं इरफान साहब सदर तहरीक बकाए उर्दू, वो हर शाम प्रोग्राम में होते हैं हमारे साथ, या हम कहें कि हम उनके साथ होते हैं प्रोग्राम में, लेकिन इस समय उनकी तरफ शायद जी उनकी तरफ नेटवर्क थोड़ा सा कमजोर है, बल्कि बहुत कमजोर है। वो कई बार आने की कोशिश कर रहे हैं मगर वो एंटर नहीं हो पा रहे हैं, तो वो माजरत चाहते हैं और मैं भी उनकी ओर से माजरत चाहती हूँ आपसे और हमारे नाज़रीन से। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, सवाल क्या आप कह लें कि क्यूरियोसिटी है मेरी आपसे, मैं पूछना चाहती हूँ मिर्जा साहब कि एक पब्लिशर होने के नाते आपने उर्दू अदब, बिलखुसूस उर्दू अदब, उर्दू के जो लिखने वाले हैं, उर्दू अदीब हैं, उनको कितने करीब से जाना, और आपको क्या लगता है कि लिखने वालों का, जो आपने कहा आपने पढ़ने वालों का ज़ौक समझ लिया, लिखने वालों का कितना ज़ौक समझा आपने, लिखने वालों का कितनी नब्ज़ आपने पकड़ी, और कितने राइटर्स से आपका साबका हुआ कि आपको समझ में आया हो कि किस ट्रेंड में लिखा जा रहा है फिलहाल, नए उर्दू अदब को, नई उर्दू की चीजों को, नई कहानियों को, नए नॉवेल्स को कैसे लिखा जा रहा है, एक पब्लिशर के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी कोई बहुत ज़्यादा बड़ा पब्लिशर नहीं हूँ। मेरी 12-15 किताबें आई हैं, जिसमें से कुछ किताबें रीप्रिंट है और कुछ किताबें मैंने शाये करवाई। लेकिन मैं जी। इसमें जो मैं बुक सेलर भी हूँ, जितने बड़े पब्लिशर से किताबें खरीदता हूँ, तो जो किताबें आ रही हैं, मैं लोगों का ज़ौक समझ गया हूँ, लेकिन मैं लिखने वालों को समझ नहीं पा रहा कि वो क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं और पब्लिक डिमांड क्या है और वो क्या लोगों को देना चाह रहे हैं। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ किताबें हमने ऐसी ज़रूर छापी हैं जो मतलब उसकी लोगों को ख्वाहिश थी। जैसे हमने किताब शाये की डॉक्टर आलिया साहिबा की, जो अल हिलाल की जो फाइलें हैं, मौलाना आज़ाद के जो अल हिलाल अल बलाग, उसमें जो मज़ामिन फैले हुए थे, वो मज़ामिन अब उसको पढ़ना मुश्किल है। अल हिलाल की फाइलों को तो पहले मिलती ही नहीं है, और मिलती भी तो किला टाइप होती है। उनमें बेशुमार अहम कीमती मज़ामिन थे जो लोगों के दस्तरस से बाहर थे। हमने उसको जमा किया, लेकिन मैंने जो किताबें शाये की, वो किताबें लोगों की ज़रूरत के लिए लोगों ने शाये करवाए। जरूरत के लिए मीन्स लेक्चरशिप के लिए जो है, या
जो उनको जो कारोबार पेशे में लगती है उन्हें, किसी को पीएचडी के लिए होता है या फिर उन्हें जॉब के लिए करना है, तो कुछ किताब मैंने ऐसी शाये किया। ज्यादातर किताबें जो आ रही है वो अपनी जरूरत की आ रही है, लोगों की जरूरत की किताबें नहीं आ रही, जो लोग डिमांड कर रहे उस पर किताबें नहीं छप रही है, अपनी जरूरत के लिए किताबें शाये की जा रही है। आपने तमाम हाल देखा होगा, अकादमी है जितने इदारे हैं वहां से जो किताबें शाये होती है उनमें बहुत कम ऐसी किताबें होती है जो लोगों में मकबूल होती है। तो मेरी ख्वाहिश भी रहती है कि डिमांड देखिए, पब्लिक क्या चाहती है, कस्टमर क्या चाहते हैं, तो उस पे किताबें। मेरे साहब, आपने आपने एक बहुत खास तरफ इशारा किया है। मैं जानना चाहती हूँ कि अगर इस पे आप कुछ और कहना चाहें तो, कि पढ़ने वालों के लिए नहीं बल्कि जो लोग लिख रहे हैं वो अपने हिसाब से, अपने शौक के हिसाब से लिख रहे हैं, ये आप कहना चाहते हैं। तो इस बात को और पुख्ता तरीके से कैसे कहना चाहेंगे? आपका मतलब क्या है ये कहने का? देखिए, आपने मुश्ताक अहमद यूसुफी के नाम तो सुना होगा आपने। मुश्ताक अहमद यूसुफी की जो किताब है आबे गुम ज़र गुज़िश्त, तो उसमें एक मजमून है सिबग़े एंड सन्स। सिबग़े एंड सन्स में जो दुकानदार होता है वो अपने दुकान में उसकी पसंद की किताब रखता है, पब्लिक डिमांड से कोई लेना देना नहीं, जो किताबें उसे पसंद है वही मंगवाता है। आप लिख कर दीजिए। तो आज जो किताबें मार्केट में आ रही है, ये लोगों की फहरिस्त बड़ी होती जा रही है। एक तो एकेडमिया ताउन करती है, माली मदद करती है उसके अंदर, या कुछ ऐसे जो है कट पेस्ट किताबें होती है जहां पर अदब के नाम पे बहुत सी चीजें खपा दी जा रही है, बहुत सी चला दी जा रही है। अब अगर हम बात करें कौमी उर्दू काउंसिल की, कौमी उर्दू काउंसिल मुस्तवदे पर जो है मदद करता है या बल्क परचेसिंग करता है, और इदारे हैं वो बल्क परचेसिंग करते हैं। आप उसको फहरिस्त देख लीजिए, आप उनसे 5 साल की लिस्ट मंगवा लीजिए कि जो किताबें वहां से शाये हुई है वाकई वो पब्लिक के म्यार पे उतर रही है या पब्लिक डिमांड थी या लोगों की अपनी जरूरत थी, आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ मैं आपको बात कर रहा कौमी उर्दू काउंसिल से, उसके माली ताउन से जो किताबें शाये हुई है, आप उसकी 5 साल की फहरिस्त मंगवा लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो किताबें वहां से शाये हुई है तो वो कितनी पब्लिक डिमांड थी या खुद की जाती जरूरत थी, ये आपको समझ में आ जाएगा। जी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई नया लिखने वाला है जो पब्लिक डिमांड के हिसाब से लिखना भी चाहता है, उसमें लिखने की सलाहियत भी है और वो वही कुछ लिखना चाहता है जो आपके हिसाब से पब्लिक पढ़ना चाहती है, लेकिन चूंकि मैं एक राइटर बिरादरी से मैं ताल्लुक रखती हूँ, तो मुझे लगता है कि एक राइटर को पब्लिशर ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होती है कि आप पब्लिशर कौन ढूंढें, कहाँ से ढूंढें, आपकी शर्तों पे पब्लिश हो सके किताब, और किताब की पब्लिसिटी भी आगे हो सके, बिक सके किताब, पढ़ने वालों तक पहुंच सके। और सबसे बड़ा मसला होता है, मुझे लगता है, ISBN नंबर लेने का। ये नंबर लेना आसान काम नहीं होता है एक राइटर के लिए, ये काम पब्लिशर ही करता है। तो एक नए लिखने वाले को पब्लिशर कैसे मिले जो कि एक दोस्ताना रवैये के साथ भी रहे और एक कमर्शियल रवैया भी रहे उसका, और किताब का जो कवर है, टाइटल है, इन सब पर भी मिलजुल के काम हो सके और पब्लिक डिमांड के हिसाब से अच्छी किताब आ सके, इसका क्या माहौल है? मैं जानना चाहती हूँ नए राइटर्स के लिहाज से। देखिए, आप नए राइटर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, हर नई चीज को देर लगती है अपने शनाख्त बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए। आपकी कोई शनाख्त नहीं होती, आपकी कोई पहचान नहीं होती, आपका नाम ऐसा नहीं होता है कि वो सिक्के राजुल वक्त हो। कोई नया प्रोडक्ट भी आता है, मोबाइल कंपनी आती है, कोई भी चीज आती है तो उसकी मार्केटिंग भी जाती है। अब नया लिखने वाला है वो समझता है कि मैं बहुत काबिल आदमी हूँ, यकीनन वो काबिल होगा, लेकिन उसकी शनाख्त नहीं होती, पहचान नहीं होती है। और आज के सोशल मीडिया के दौर में शनाख्त बनाना बहुत आसान हो गया है, बहुत मुश्किल नहीं रहा। आप फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर पहले आपकी शनाख्त बनवाइए, आपके ख्यालात को, आपके नजरियात को, आपके तख्लीकात को छोटी छोटी चीजें दरवाइए। जब आपकी शनाख्त बन जाएंगी, और मैं समझता हूँ 1 साल में आपको शनाख्त बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपकी जब पहचान बन जाएंगी तो हर एक आपका डिमांड करेगा कि आप पे किताब को मैं शाये करता हूँ, मैं आप पे किताब को शाये करता हूँ। मैंने जो किताबें शाये की 5-6, मैंने फहरिस्त देखते ही उस राइटर को मैंने मंजूर दिया था, मैं आपकी किताब शाये करता हूँ, आपको रॉयल्टी देता हूँ। नया लिखने वाला था, जैसी मैंने किताब देखा, फहरिस्त देखा, डन। बाद में पूरी मैंने उसको रॉयल्टी भी दी, अब भी रॉयल्टी दे रहा हूँ। मैंने 4 किताबें जो मैंने शाये की हुई है सबको रॉयल्टी देता हूँ, उनके नाम सब पता देता हूँ। तो ये मेरा, तो नए लिखने वालों को अपनी शनाख्त बनाना जरूरी है, क्योंकि पब्लिशर क्यों किसी पे पैसे लगाएगा अननोन पर्सन पे। आप हैरी पॉटर की बात करेंगे, हैरी पॉटर को भी कई लोगों ने रिजेक्ट किया,
बड़े बड़े पब्लिशर ने रिजेक्ट किया, उसको किया कि नहीं? लेकिन एक वक्त होता है, बन के आना चाहिए। सितारे आपके जो ऐसे हो जाए कि जो है गर्दिश से बाहर निकल के, भंवर से बाहर निकल जाए। तो आजकल नए लिखने वालों के लिए प्लेटफॉर्म बहुत मौजूद है। ब्लॉगर है, ब्लॉगर बनिए आप, एक आपकी पहचान बन जाएंगी। तो पब्लिशर इंशाल्लाह आपके घर के बाहर दरवाजे पे आपका इंतजार करेंगे कब बाहर निकलते। आप नॉक करने की उसकी हिम्मत भी नहीं होगी कि मैं बेल बजाऊं। लेकिन आपको नए लिखने वालों को अपनी शनाख्त बनानी होगी, मौजुआत का इंतखाब करना होगा। और इतने मौजुआत है, हम जब सोचते हैं तो सर बांधे खड़े होते हैं। हम मेरे भी तकरीबन 600 मज़ामे मैं लिखा हूँ, 600 आर्टिकल मैंने इंटरनेशनल लेवल पे मेरे शाये हो चुके हैं। आज एक साहब आए थे, बात कर रहे थे जिना के ऊपर, तो मैंने जो जिना के ऊपर हो गए शख्सियात मैंने लिखा हूँ। और वो जो है प्रेस हुए, मतलब एक अखबार से दूसरे अखबार में कापी हुए, लोगों ने उसको ट्रेस किया है, कई रसायल में ट्रेस हुआ है। तो लिखने वालों के, नए लिखने वालों के लिए, अगर वो सुन रहे होंगे, अगर वो देख रहे होंगे, हमारे नाज़रीन होंगे या बाद में देखेंगे, तो मैं उनसे कहूंगा कि पहले एक मराठी में जुमला होता है, मराठी जबान में, चमत्कार सेवा नमस्कार नहीं। जब तक आप कोई चमत्कार नहीं दिखाएंगे, आपको कोई नमस्कार नहीं करेगा, कोई नमस्ते नहीं करेगा। तो ये मेरा पैगाम नए लिखने वालों के लिए। शायद मुतमईन होंगे आप। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुतमईन हूँ मिर्जा साहब। और ये कहना चाह रही थी कि आपने वाकई में एक मजे हुए पब्लिशर की तरह जवाब दिया है मुझे। बिल्कुल भी जरा सा भी किताब शायद की बस। लेकिन मेरा आपने कुछ किताबें शाया की हैं, बेशक मैं समझ रही हूँ, लेकिन आपका जो जवाब था एक बहुत ही कमर्शियल और बहुत ही नपे तुले अंदाज में, एक जो बहुत ही एक्सपीरियंस पब्लिशर होगा वही ये बात ऐसे कह सकता है। और बेशक इस बात पर लिखने वालों को भी बहुत गौर करने की जरूरत है कि आपका नाम और आपका काम दोनों ऐसा हो जिसको पढ़ने वाला डिमांड कर रहा हो, क्योंकि पब्लिशर के लिए भी किताब छापना उसका काम है, उसका बिजनेस है। तो आप जब तक इस लेवल पे ना हो कि आपके लिखे हुए की डिमांड और सप्लाई के सर्किल में जा पाए बाजार में आपकी किताब, तो इसके लिए पहले अपनी पहचान, अपनी शिनाख्त तैयार करें और फिर पब्लिशर खुद ही आपकी ओर हाथ बढ़ाएगा, जैसा कि कहा मिर्जा साहब ने। हालांकि इसमें एक चीज बीच में इरफान साहब ने पूछी है कि उर्दू किताबें और रिसाले जो भी पब्लिश होते हैं, उसका खरीदार दरअसल आपके हिसाब से कौन होता है या किसको होना चाहिए? जो तख्लीकार हैं वही खरीदते हैं, जो अदब के शैदाई हैं वही खरीदते हैं, या एक आम कारी भी खरीदता है? आम कारी में भी हम वो जायका पैदा कर सकते हैं कि वो अच्छा अदब पढ़े, अच्छी मैगजीन्स पढ़े, अच्छी चीजें पढ़े। ये जिम्मेदारी कौन लेता है? देखिए प्रतिमा साहिबा, ये दौर मार्केटिंग का है। और अदब को जो है ज्यादातर हमारे, अब मैं अगर बात करूं उर्दू जबान की, उर्दू किताबों की, उर्दू रसाल ज़राअत की, तो बात तो कड़वी है, लेकिन उससे इनकार नहीं कर सकते। और शमीम हनफी साहब ने, आसिफ किदवाई साहब ने, कई बड़े लोग साहब मैंने डिस्कस किया, उनसे बात किया, मैं नाम ले रहा हूँ कि अदब तो महाराष्ट्र के और ये गुजरात और तमिलनाडु, ये अपने जो है आंध्रा, हैदराबाद के लोग पढ़ते हैं। उर्दू किताबें शाये हो रही शिमाल में और फरोख्त हो रही जुनूब में। उर्दू किताबों का सबसे बड़ा मार्केट महाराष्ट्र है, फिर जो है आंध्रा है, तेलंगाना है, गुजरात है। आप किसी से पूछ लीजिए, किसी लिखने वालों से, उर्दू रसायल ज़राअत का मार्केट भी महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में जो उर्दू की सूरत हाल है, सरकार की सरपरस्ती हासिल है, ये बहुत कम स्टेट में हासिल है। और यहाँ की जो है अर्निंग, मतलब ताकत भी लोगों की खरीदने की अच्छी है। यहाँ के उर्दू की होने वजह से यहाँ का उर्दू अफसाना भी लोग पढ़ते हैं, नावल भी पढ़ते हैं। अब पुराने अफसानों को डिमांड होती है। अब जो नया, जो मतलब आपने कहा कि किताबें कौन खरीदता है, देखिए किताबें, अदबी किताबें तो जो लोग अदब से वाबस्ता है, जो यूनिवर्सिटी से है, कॉलेजेस से है, या जिनका इनसे ताल्लुक नहीं लेकिन उनको अदब पढ़ने का शौक है, वो लोग खरीदते। अब इसमें भी ऐसा हो गया है कि अपने अपने मतलब एक हल्का बन गया है अफसाना निगारों का, नावल निगारों का। तो किताबें छापते लोग और गिफ्ट में दे देते, तोहफे में बांटते। तो ये बहुत बुरी आदत है। उन्हें किताबें छप रही है और वो तोहफे में बट रही है, तो वो उसको हम कुछ बहुत बड़ा उसका हम कारनामा अंजाम नहीं देंगे। अदब तो वो है कि इब्ने सफ़े के लिए लोग लाइन लगाए और घरों में झगड़े हो जाए और भाई में फाइटिंग हो जाए, पहले मैं पढ़ूंगी, पहले मैं पढ़ूंगी, बूढ़ा हो के, माँ हो के, दादी हो, सब दीवाने उसके हो जाए। तो ये है आपका अदब। अदब तो लोग इंतजार करें। आज भी अंग्रेजी किताबें, हिंदी किताबें, मैं जब वर्ल्ड बुक फेयर में जाता हूँ
तो दीवानगी देखता हूँ लोगों की, अपने पसंद के राइटर लोग ढूंढते हैं। मुझे बताइए उर्दू में ऐसे कौन से राइटर है जिनको लोग तलाश कर रहे हैं कि मुझे इनकी किताबें खरीदनी, उनकी किताब का इंतजार किया जा रहा है। यानी हमारा अभी जो इनका शमशेर रहमान साहब को इंतकाल हो गया है, और एक दो नाम और भी होंगे, इनके अलावा मुझे बताइए ऐसे कोई नाम है जिसका लोग इंतजार करे उसकी किताब का आने का, कि फरहान मुशर्रफ वाला ज़ौक़ी साहब किताब नावल लिखेंगे तो हम उसका इंतजार करेंगे। ठीक है, मुशर्रफ ज़ौक़ी साहब तो कुछ हद तक मकबूल भी है, और कुछ ऐसे नावल निगार भी होंगे, तो आपका कोई इंतजार नहीं कर रहा है, आप क्यों लिख रहे हैं पता नहीं है। जब आपको कोई आपकी पढ़ी लिखी किताब को आपके बीवी बच्चे नहीं पढ़ते, आपके घर वाले नहीं पढ़ती, तो लोग कैसे करेंगे आप पढ़ने की? आपको तो वो होता है कि आपकी बीवी बताए मुझे पता क्या लिखी आपने, बच्चे बोले अब्बू आपने आज क्या लिखा, तब ये अगर कर पाए तो आपका अदब जिंदा है और राइटर का नाम जिंदा है, वो तारीख में जिंदा रहेगा। आपके चाहने वाले, आपके अहबाब आपको नहीं पढ़ पाते हैं, आपके कजन्स, आपके जो साथ में जो काम करने वाले लोग वो नहीं पढ़ पा रहे, तो आप लोगों से तवक्को कैसे कर सकते कि लोग आपको पढ़ेंगे? बहुत खूबसूरत, बहुत सही बात आपने कही मिर्जा साहब। और हालांकि मैं एक बात से मैं इत्तेफाक थोड़ा सा कम रख रही हूँ कि घर में बीवी बच्चे कभी कभी नहीं भी जानते, क्योंकि बीवी बच्चे अक्सर आपको इतने करीब से देख रहे होते हैं कि आपका अदीब का जो रूप है, या आपका जो एक बहुत बड़े किसी हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर हो जाती है। लेकिन ये जरूर है कि बाहर जो कारी हैं, बाहर जो आपके फैन हैं, उनको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप क्या लिख रहे हैं। और आपने ये बहुत अच्छी बात कही, और मैं आपको एक बात बताऊं, हालांकि बात मेरी पर्सनल है, फिर भी आप चूंकि प्रकाशक हैं, एक पब्लिशर है, मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरी खुद की एक किताब या दो किताबें शाया हुई हैं गजलों, नज्मों और कविताओं की, लेकिन यकीन मानिए कि मैंने कभी किताब बांटी नहीं है, कभी जा जा के सबको दी नहीं है कभी। मुझे खुद लगता है कि किताब को बांटना मतलब गिफ्ट में किताब दे देना कभी एक दो बार चलता है, लेकिन आप सारी किताबों को बांटते रहें ऐसा कोई मतलब समझ में नहीं आता है। बहरहाल जी, वो बहुत बड़े लोग होंगे या होना चाहिए उनको जो लिखते हैं कि उनकी किताबों की डिमांड हो। इरफान साहब ने एक अच्छा, कुछ लोग आपका नंबर भी मांग रहे हैं अभी यहाँ पे, और मैं इसके साथ आपको बता दूं कि बहुत से लोग आपको सुन रहे हैं। मोहतरम फैजान अहमद साहब, मोहतरम नुसरत अली खान काजी साहब, मोहतरम मोहम्मद अली ताज, मोहतरम मोहम्मद तैयब जफर, मोहतरम चौधरी कलीम उद्दीन उस्मानी, मोहम्मद रियाज जिलानी जी, मोहतरम अब्दुल वाहिद शेख, मोहम्मद शकीर अहमद खान साहब, मोहम्मद सैयद नाकिद जाफरी, मोहम्मद वाहिद निजामाबादी, और मोहतरमा हुस्न आरा, मोहतरम खुर्शीद हयात साहब, ये सारे लोग आपको, साजिद अहमद साहब आपको सुन रहे हैं, राशिद खान साहब आपको सुन रहे हैं, ये सारे लोग आपको सुन रहे हैं, और आपकी बात से बराबर अब्दुल सत्तार साहब आपको सुन रहे हैं। ये सारे लोग आपकी बात से राजी भी हैं आपकी बात को सुनकर, और आपकी तारीफ भी कर रहे हैं जिस तरीके से, जिस दीवानगी से आपने अपना काम किया है। एक बहुत जरूरी और अहम बात उठाई है इरफान साहब ने, मैं वो होते तो सवाल के तौर पे पूछते प्रोग्राम में, लेकिन उनकी तरफ से मैं पूछ लेती हूँ आपसे कि आजकल, हालांकि आपने 1996 में कंप्यूटर सीख लिया था, कंप्यूटर की आपने दुनिया समझ ली थी, मुस्तकबिल जान लिया था, लेकिन आज के जो हालात है वो ये है कि कंप्यूटर कहीं ना कहीं हमारी लाइब्रेरी की जगह लेता जा रहा है, और ई बुक का, ऑडियो बुक का, पीडीएफ का जमाना है। हम किंडल हाथ में लेते हैं और सारी किताबें हमारे पास किंडल पे मौजूद होती हैं। तो ऐसे में जो हैंड बुक है, हार्ड कॉपीज हैं, इनकी अहमियत थोड़ी कम हो गई है, इनके प्रकाशन को नुकसान पहुंचा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहला जवाब तो दूंगा, गुलजार की जो नज्म है, किताबों के तर्ज उन्होंने कही है, वो बरक गर्दानना और खुशबू गिरा, वो तो सबसे बड़ा जवाब झांकती हैं, किताबें झांकती हैं शीशों से। जी, एक लफ्ज जो है अगर जवाब दे एक जुमले में, वो जवाब है। अब देखिए, अभी ये कोविड-19 की वजह से हम लोगों ने बच्चों को मोबाइल से दूर किया था। आज हम मोबाइल बच्चों के हाथ में दे रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हो गई है, ऑनलाइन पढ़ना है। तो सर, जब स्कूल की तालीम जो हम कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल से दूर रखिए, कंप्यूटर से दूर रखिए, इंटरनेट से दूर रखिए,
तो अभी हमें मजबूरन बच्चों को कंप्यूटर पे बिठाना पड़ रहा है, मोबाइल पे बिठाना पड़ रहा है, टैब पे बिठाना पड़ रहा है, कैंडल पे बिठाना पड़ रहा है। तो ये तो आपको बदलना ही होगा, हालात ऐसे। लेकिन किताब की जगह कोई नहीं ले सकता है। आज भी आप लोग किताबों के दीवाने हैं, लोगों के जो है पीडीएफ मौजूद है, लेकिन मेरी दुकान पे आती है। आपको एक बात बता दूं, आपको बहुत खुशी होगी, लड़की आपकी खातून है, जब लॉकडाउन, जो पहला अनलॉक शुरू हुआ था, हमारा पहला अनलॉक अनलॉक की, तो मेरी दुकान के खुलने के 1 घंटे तक कुछ लड़कियां बाहर इंतजार कर रही थी कि मौलाना की दुकान खुलेंगी और हम किताबें खरीदेंगे, जखीम जखीम नाविल। तो 4 लड़कियों ने मेरा 1 घंटा किताब की दुकान खुलने का इंतजार किया। वो जो किताबें खरीदने आई थी वो पीडीएफ मौजूद है, उसको ऑनलाइन मौजूद है। उसके बावजूद उन क्या लड़कियों बात ने है। 7,000 रुपए की किताबें खरीदी। उसके बावजूद वाह वाह, किताबें क्या ऑनलाइन बात। मौजूद है, पीडीएफ मौजूद है, सब मौजूद है। निम्रा अहमद के नावल बहुत मशहूर है खवातीन में, बहुत अच्छा लिखती है। जन्नत के पत्ते, तेरे कामिल है, और कसब उस वक्त की है, आबे हयात है, कई ऐसे नावल जो मौजूद है नेट पर। लेकिन उन लड़कियों ने 1 घंटा मेरा किताब की दुकान खुलने का इंतजार किया और कहा अंकल हमने सारी किताबें पढ़ डाली, हमारे पास कुछ बचा ही नहीं था पढ़ने के लिए। और लॉकडाउन लोग क्या मुझसे बात। फोन किताबें मंगवाइए। तो आप कैसे करते हैं किताबें जो है लोग कैंडल पे पढ़ रहे हैं या पीडीएफ पढ़ रहे हैं, ये कुछ देर के लिए होता है, किताब की जगह कोई नहीं ले सकता। ये मेरा क्या मतलब बात। मेरा तजुर्बा है। जी। हर चीज का बहुत। एग्जाम्पल मिसाल पेश करता हूँ मैं, मतलब हवा में जी बातें जी बिल्कुल नहीं जी। करता, प्रैक्टिकल में बयान करता नहीं हूँ। बिल्कुल। जी जी। बहुत हम आपके मुरीद हो गए हैं इस वक्त मिर्जा साहब। आपकी जो आपने जो उम्मीद जताई है, आपका जो पॉजिटिव एटीट्यूड है कि आप ये कह रहे हैं कि आपको ये लगता है कि किताबों की जगह कोई नहीं ले सकता, और जो ये चीजें हैं पीडीएफ हो चाहे ई बुक्स हो चाहे ऑडियो बुक्स हो, वो अपनी जगह हो सकती है, मगर किताबों का हार्ड कॉपीज का मकाम कोई नहीं ले सकता। तो उसके लिए वाकई आपने ये बात है कि बहुत से लोगों को उम्मीद दे दी है, बहुत लोगों की उम्मीद के बुझते दियों को आपने एक रोशनी दे दी है, क्योंकि डर लगने लगता है कि किताब लोग भूल जाएंगे, किताब भी कोई चीज होती है क्या। और फिर फ्लैक्स पे ही, और किताबों को हम फ्लैक्स में और तस्वीरों में देखा करेंगे, ऐसा लगता है कभी कभी। मैं इस बीच नाजरीन को बता दूं कि मिर्जा साहब का नंबर आपको मिल गया है, उन्होंने डाल दिया कमेंट में, फिर से मैं पढ़ देती हूँ एक बार। 9325203227। तो ये हमारे कमेंट बॉक्स में उनका नंबर है, आप में से। जी, आपकी बात काट रहा हूँ मैं, किताब की बात आ रही है। देखिए मैंने जी जी जी। को 8 तारीख को हमने मोहल्ला लाइब्रेरी का इफ्तिताह किया। जी। तो बच्चे दीवाने हैं, किताबों के इंतजार कर रहे हैं। हम सिर्फ जो है मुताला, किताबों की अहमियत पे लेक्चर बने बस ऐसे बच्चे तहफ़्फ़ुज़ करते मैं हैं। आपका नदीर साहब, मैं आपकी बात फिलहाल काट रही हूँ। ये बदले की कार्रवाई नहीं है, जरूरी बात है, इसलिए कह रही हूँ मैं मैं। बता रहा हूँ एक्चुअली मैं लेकिन आपसे ये किताबें पढ़ आपसे रहे मैं हैं। ये सवाल करने भी मैं आपको ये सवाल करना भी चाह रही थी कि आपके जहन में ये मुहर्रिदी का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे आया, और इसको आपने इसको सूरत इसकी जो बहाल की है, इस साल शुरू किया है, इसके पीछे क्या तैयारियां की, कितनी मेहनत की, कितना पब्लिसिटी पे काम किया आपने, किताबें कहाँ से आई और कैसे शुरू किया आपने मोहल्ला लाइब्रेरी को, और क्या आपका मोटिव क्या है, मकसद क्या है आपका? देखिए मैं हर साल अपना एक विजन बनाता हूँ। मैं इसमें, मुझे कहने में कोई ताली नहीं है, कोई मेरी बड़ाई नहीं है कि मैं पूरे मुल्क का वाहिद बुक दुकानदार हूँ, किताब वाला, कुतुब फरोश हूँ, जो किताब की दुकान से बाहर निकल कर काम करता है किताबों के फरोग के लिए, उर्दू जबान क्या अदब के बात है, फरोग। वाह। सारे क्या दुकानदार बात है, दुकान में क्या बैठ बात। काम कर रहे सलाम हैं, मैं आपको, बाहर निकल सलाम काम करता आपको हूँ। जी। उसके लिए मैं हर साल मेरा एक विजन बनता है, मैं विजन बनाता हूँ। हमारा 2019 में मेरा विजन था घर घर किताब, हर घर में किताब। तो आज बोले कि किताबों का शौक कम हो रहा है, लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो हमने उसके लिए कोशिशें क्या की है, लोग पढ़े, जी पढ़ने का शौक बढ़े। तो मैंने गुज़िश्ता 2019 में 18,000 किताब मैंने फ्री तकसीम किया हूँ। फ्री मीन्स जी। बच्चों को फ्री दिया हूँ, मैं तो खरीद के मंगवाया हूँ। और उसका तरीका ये था, आप जानती है कि हमारे पास शख्सियात की जो है यौम वफात, यौम पैदाइश होती है, तो उन शख्सियात पे जो किताबें शाये होती है, कि इस्लाम में तो है ही नहीं कि कोई हार फूल और कोई स्टेचू नहीं है। तो हम क्या करते हैं, उन शख्सियात पे जो किताबें शाये हुई है, वो लोगों से, हमारे जो दोस्त अहबाब है बहुत चाहते हैं, मुझे औरंगाबाद के लोग, मैं जब भी कोई आवाज दूं तो मुझे किताबें तोहफे में देते हैं।
अगर एपीजे कलाम की बात करें, 15 अक्टूबर को उनका यौम पैदाइश होता है, तो हम उनकी किताब बांट देते हैं। गांधी जयंती पे उन पे किताब बांट देते हैं, नेहरू जयंती पे किताब बांट देते हैं, सर सैयद पे किताब बांट देते हैं। तो हमने 2019 में 18,000 किताबें हमने औरंगाबाद शहर के मुख्तलिफ महलों में फ्री बच्चों को दी। नंबर एक बात, इस लॉकडाउन में मैंने पूरा कैंपेन चलाया किताब पढ़ने के लिए। और इसके पहले कि औरंगाबाद शहर में इतना पढ़ने का शौक कैसे पैदा हुआ, आपको बता दूं कि मेरी ख्वाहिश पढ़ने की थी, तो मैंने कई स्कीम चलाया इसके लिए। लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको, ये मेरे सुनने वाले लोग ये अपने वतन पे करेंगे, मुझे उम्मीद है। गुल्लक होता, गुल्लक हम बचपन में पैसे जमा करते थे। तो देखिए कि अपना धंधा कैसे बढ़ाना, कारोबार कैसे बढ़ाना कम वक्त में कम खर्च में। तो गुल्लक जो होती है वो 2 रुपए मुझे मिलती थी, अब 5 रुपए की होगी। तो मैंने 37,000 गुल्लक बच्चों में फ्री तकसीम की। तरीका ये था, क्या बात स्कूल है, में, हाँ 37,000 गुल्लक। तो उसका क्या तरीका बात ये था, है, वाह। उसका ये था सिस्टम के इकरा स्कूल है, वहां पे हम चले गए, आपको बुला लिया, आप लिखने वाले मुसन्निफ है, बड़े मशहूर शख्सियत है, आपको बच्चों जी से खिताब करने के लिए हमने दावत दी कि आपको मुताले की अहमियत पे, किताब की अहमियत पे, बचत की अहमियत पे तकरीर करना है। उस तकरीर करने के क्या बाद बात है, हमने वो गुल्लक बच्चों को फ्री बांट दी। बच्चों, इससे आप घर पे ले जाइए, हम्म, आपको जो डेली पैसा मिलता है पॉकेट मनी, उसमें से कुछ जमा कीजिए गुल्लक में, 10 रुपए। अब क्योंकि बच्चों के पास पैसा बहुत है, आपको देखना है स्कूल का जो इंटरवल होता है, तो आप बाहर कैंटीन में जाकर खड़े रहिए, कितना बच्चे पैसे निकालते हैं। वो समोसे खाएंगे, चिप्स खाएंगे, पॉकेट खाएंगे, पैसा बहुत है। फीस के लिए पैसा नहीं, किताब के लिए पैसा नहीं उनके पास। तो वो गुल्लक हमने कहा इसे घर ले जाइए, जब मामा नाना अंकल कोई भी आएंगे तो वो आपको जो पैसा देते हैं, तो आप वो गुल्लक में जमा कीजिए। 1 महीना आपने उस क्या गुल्लक बात, में रकम जमा करनी है। तो 1 महीने के बाद हम अपना किताबों का स्टॉल आपके स्कूल में लेकर आएंगे, क्या जहाँ बात, किताबें होंगी वाह, 20 रुपए, 5 रुपए। तो यकीन जानिए बहुत मैडम, बड़ी बात हमारा जो स्टॉल लगता है। था, तो बच्चे गुल्लक से जी, 100, 200, 300, 500 रुपए तक निकालते थे। नंबर क्या एक, बात है, बचत उन्होंने किया, जो पैसा उनके खर्च का था उन्होंने जमा किया, ये उनकी आदत हुई कि बचत करने की। नंबर दो, वो पैसे उनके हो चुके थे। नंबर तीन, हम्म, उन्होंने अपने पैसे से अपनी पसंद की किताब खरीदी। तो क्या पढ़ेंगे नहीं? आप लिया क्या कर बात दोगे है, तो नहीं बिल्कुल पढ़ेंगे, पढ़ेंगे। लेकिन किताब उन्होंने खुद की पसंद से लिए। तो जब मैं गली में क्या बात, घूमता था शहर में, तो अंकल वो गुल्लक कब दे रहे, अंकल वो डब्बा कब ला रहे, अंकल किताब लेके कब आ रहे। ये और क्या चाहिए मुझे, मुझे नोबल है मेरा ये मेरा बुकर भी है, आपने नोबल भी है, पढ़न आपने आपने एक बार बीच में, फिर बीच में एक बार और आपने शायद एक दो बार ये बात बोली है आमिर साहब कि मैं बहुत छोटा सा पब्लिशर हूँ, मैं बहुत छोटा सा पब्लिशर हूँ। मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप एक बहुत बड़े इंसान हैं और बहुत बड़े आशिक हैं किताबों के, और जितना लिखने वाले और पढ़ने वाले किताब के लिए नहीं सोचते होंगे, मुझे लगता है आपने सोचा ही नहीं है बल्कि किया है। और 35,000 गुल्लक बच्चों को बांटना, मतलब ये तो मैं पहली बार सुन रही हूँ कि ऐसा भी किया जा सकता है। और बच्चों को तोहफे में गुल्लक मिले तो बच्चों को शौक होगा कि जो भी सिक्का है, रुपया है, डालो उसके अंदर। फिर अपने पैसे से किताब खरीदना, फिर उस किताब को, मतलब आपने वो काम किया है। जैसे मैंने कोई कहानी बचपन में सुनी थी कि एक इंसान था, अपनी छोटी सी झोली में जब भी कोई फल खाता था, उस फल के बीज को उस झोली में वो डाल लेता था, और फिर वो अच्छा, दुनिया में कहीं भी जाता था, वो बीज को बिखेर बिखेर देता था क्या मिट्टी में। बात है। और उसको कोई पूछता था कि ये तुम ये बीज क्यों बिखेर रहे हो, तो वो कहता था कि यहाँ पे ये बीज, अगर अगर बीच में जरा सा भी जरखेज बीज होगा तो वो उग जाएगा, वहां पे मिट्टी अगर जरखेज होगी तो, और पेड़ निकलेगा। तो फिर किसी ने उसको पूछा भी कि क्या तुम यहाँ आओगे उस पेड़ का फल खाने के लिए। उसने कहा नहीं, मैं तो नहीं आऊंगा, लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो तो खाएंगे ना, वो वहां उनको पेड़ मिलेगा। तो आप तो वो काम कर रहे हैं कि वो बीज बस फेंक रहे हैं, और कितनी कोमल, बच्चों की कोमल की जो मिट्टी होती है मन की, उसमें आप किताबों के लिए, और किताब सिर्फ किताब नहीं होती है, किताब आपको दुनिया के हर चीज के बारे में आपको नॉलेज दे सकती है, एक अच्छा इंसान बना सकती है, बुरी चीज से दूर कर सकती है। और मैं बहुत अपने आप को इस वक्त खुशनसीब समझ रही हूँ कि आप जैसा शख्स, आपके ही लफ्ज में, लेकिन एक बहुत बड़ा इंसान है, और वो अदब के बारे में इतना कुछ सोच रहा है, और बिल्कुल उर्दू अदब के बारे में आप इतना कुछ कर रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का समय अब धीरे धीरे सवाल खत्म मुझे है, होने को है। मैडम आपका सवाल आधा बाकी है।
वो लाइब्रेरी रह हाँ गई हाँ बीच में, बोले। ऐसा हाँ हाँ जी जी लाइब्रेरी जी अंदर जी 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 जो लाइब्रेरी है, मेरी छोटी बेटी है जो 6 में है, जी। मरियम जमीला। तो अरे मरियम वाह। जमीला को पढ़ने का बहुत शौक है। जो बच्चों की जी। दुनिया है, आप इसमें देख रहे हैं बच्चों की दुनिया। देखिए अभी बच्चों की दुनिया है, ये कॉमिक कौशल शायद करता है ऐसे। तो ये बच्चों की दुनिया की वो आशिक है, उसे सारे बच्चों की दुनिया तकरीबन सब चीजें याद है। उमंग है, बच्चों दुनिया है, गुलबुट्टे हैं, अच्छा साथी है, जो रसायन निकलते हैं वो पढ़ती है। तो उसकी खुद की लाइब्रेरी में, छठी क्लास में मेरी बेटी है, 150 किताबें जमा थी। इस वक्त जो है चिल्ड्रन डे पे 14 नवंबर को हमने उन्हें 150 किताबें और गिफ्ट की। अरे अब जो उसकी वाह संख्या है क्या बात है। भरने की, वो घर पे आती क्या और बात। किताबें निकल जाती। कि अब उसने कहा, अब्बू अब्बू ये बच्चे मेरी सहेलियां जो है मेरी किताबें ले चल लेती, कुछ ऐसा कीजिए ताकि मैं किताबों को चलती रहे। तो हमने कहा बेटे क्या हम एक बात काम है। करते हैं आपके लिए कि अभी लॉकडाउन है, स्कूल बंद है, गली मोहल्ले में बच्चे बहुत घूम फिर रहे हैं, गलत काम में लग जा रहे हैं, गलत बुरी आदत में लग जा रहे हैं, खेलने मस्ती में झगड़े हो रहे हैं, घरों में झगड़े ला रहे हैं। तो सब चीज हम सोच के किया कि क्यों ना हम एक जो है मोहल्ला महिला लाइब्रेरी शुरू करें, जहां पर क्या मरियम की 300 किताबें हमने उस रैक में रख दी। क्या जब बात है। इफ्तिताह हुआ मैडम उसका, पैकिंग जानिए पूरी गली हमारी भरी थी। हमने 100 किताबें वहां पर फ्री तकसीम की थी। तो बच्चे क्या दूसरे बात। दिन आ गए किताब खत्म करके, अंकल नई किताब दीजिए, मरियम नई किताब दो। मरियम तो परेशान हो गई, 100 बच्चों की किताबें मैं कैसे करूं, कैसे लिख के दूं। तो ये नया क्या कार्य बात। पैदा कर रहे हैं, नया कार्य अदब जो लिख रहे हैं ना, बड़े अदीब शायर लोग लिख रहे हैं, हम बहुत काम कर रहे ये हैं, बहुत लिख जरूरी रहे हैं, है। बहुत लिख रहे हैं। उन्हें जी पढ़ेगा कौन? जी। आप किताब मत लिखिए, कार्य को तलाश कीजिए, कार्य पैदा कीजिए। क्या आप सिर्फ लिखकर जो है ढेर पे ढेर लगा रहे हैं, किताब पे किताब शाया कर जा रहे हैं। आपके घरों में जगह नहीं रखने के लिए, लाइब्रेरी में जगह नहीं है, तो उनका मुस्तकबिल क्या होगा? तो मैं इन गली क्या मोहल्लों बात। में मुस्तकबिल का कार्य तलाश कर रहा हूँ। ये मेरा बेसिक उसका क्या मोटिव था। क्या बात है। वाह 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 क्या बात है, जितनी तारीफ की जाए कम है। मिर्जा साहब, एक सवाल मैं आपसे करूंगी हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट की ओर लौटते हुए। एक सवाल जरूरी है कि आप इतना कुछ कर रहे हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, और मैं बता दूं कि आपको कि मैं आपके बहुत ही करीब हूँ, मुंबई महाराष्ट्र में मैं हूँ इस वक्त। तो अरे तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से अदब का, अगर अदब की बात अगर की जाए, अदब के लिहाज से, उर्दू अदब के लिहाज से औरंगाबाद की क्या सूरत हाल है, कहाँ पे रखेंगे आप औरंगाबाद को? देखिए औरंगाबाद महाराष्ट्र के 4 बड़े शहरों में आता है, और मुंबई मालेगांव के बाद इसका मुकाम है अदब के एतबार से। गर्चे के यहाँ पे बड़े बड़े अदीब ना हो, मुंबई बड़ा शहर है, अब पूरे देश के लोग वहाँ पर जमा है, बड़े अदीब, वहाँ को रिस्पॉन्स भी है। बड़े शहर में बड़े मौके होते हैं, औरंगाबाद में इतने मौके नहीं है। लेकिन यहाँ से जो लोग हैं, नूर हसनैन साहब है, जिनके नावल जो उनको बड़ा अवार्ड मिले हैं, यहाँ बशर नवाज है, बड़े बड़े अदीब शायर यहाँ पे मौजूद है। और अदब के जी बेहतरीन पढ़ने वाले औरंगाबाद शहर में है, मालेगांव में, भिवंडी में, मुमरा में है। और ये जो इलाके है हमारा, परभनी है, भीड़ है, ये जरखेज सरजमीन है। और यहाँ पे आपको मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं हकीकत बात कर रहा हूँ कि मेरी दुकान शुरू करने से पहले यहाँ पर अदबी किताबें नहीं मिलती थी। किताबों की दुकान शहर में थी, लेकिन सब मजहबी किताबें मिलती थी वहां पर। तो मैं एक ओह। मौलवी नबी आलिम फाजिल ने अदबी किताबें बेचना शुरू किया। और मुंबई के बाद सबसे बड़ा अदबी किताबों का मरकज है मिर्जा वर्ल्ड बुक हाउस। तो अदब की कोई किताब क्या बात कर बॉम्बे रहे से हैं। भी आ जाते हैं। तो क्या अदब बात को कर रहे मैंने हैं, अरे इंट्रोड्यूस वाह। किया, अदब को पढ़ना सिखाया, अरे वाह। अदब को लोगों में मुतारफ कराया। और क्या बात अफसोस है। की बात यह है कि मुझे इन बड़े बड़े नाम निहाद बोलेंगे तंजीमें, संगठन, जमातें, अंजुमने, इदारे ने कभी 1 रुपए का कोई फूल नहीं दिया कि आपने इतना बड़ा काम किया। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, बच्चों की दुनिया कौमी काउंसिल का है, आपको पता होगा, लेकिन जो मेरे देखने वाले आपके नाजरीन हैं, मैं उनको बता दूं कि जो जी जी। बच्चों की दुनिया रिसाला है, मैं सवाल करता हूँ कि किसी एक शहर में ये कितना फरोख्त होना चाहिए? बहुत दिल खोल के बोलिए आप। मैं सोचता बोलेंगे 100, 200, 500, बस इससे ज्यादा बोल नहीं पाएंगे। तो जब मैंने इसकी शुरुआत की, मेरा पहला ऑर्डर जो था इसका मई 2014 में, 1000 कॉपी का मैंने ऑर्डर दिया। मैं दिल्ली क्या गया बात। था किसी काम से अपने, उसके मेरे जाने से 8 दिन पहले कौमी काउंसिल में दिल्ली के पब्लिशर की मीटिंग हुई थी कि हम बच्चों का रिसाला निकाल रहे हैं, हमें ऑर्डर दीजिए आप। तो सबसे बड़ा ऑर्डर जो कौमी काउंसिल को दिया गया था वो था 50 कॉपियों का।
और जैसा मैं दिल्ली पहुंचा, मैंने एक पब्लिशर के पास में वो रिसाला देखा, तो मैंने कहा काउंसिल में फोन कीजिए, 1000 कॉपी मैं लेता हूँ। तो काउंसिल परेशान होगी, 1000 रिसाला आप ले रहे हैं और कैसे करोगे, क्या करोगे? मैंने कहा पैसे की बात कीजिए, पेमेंट कितना हो रहा? क्या बात। तो 1000, 3000, 5000, 8000, और मैंने जो है 6 महीने में जो रिसाले फरोख्त किया उसके, लेकिन जाने मेरा जो ऑर्डर था फरवरी 2015 का गायबन 50,000 कॉपी का, वाह, दिसंबर, जनवरी और क्या बात फरवरी, है। 3 शुमारे जो मैंने फरोख्त किए, बांटा नहीं फ्री में, 1,500,000 कॉपी मैंने सेल किया हूँ बच्चों की। दुनिया की ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुनिया का कोई भी मैगजीन बच्चों का किसी एक शहर में इतना फरोख्त नहीं होता है। ये मैंने करके दिखाया, नया तारीफ बताया। और जो आज बात करते हैं कि रिसाले निकलते हैं, बच्चे पढ़ते नहीं है, रिसाले वाले घाटे में, फरोख्त में अच्छा, है। ये रोशन सितारे जो मैगजीन है, इसके बारे में मैंने अभी तुरंत न्यूज। जी। उसका वो तो इस बहुत, मैं आपको बताऊंगा ना कि आप बोलते रहेंगे दीवार कि मैंने जब उसका 3,000 कॉपी तो मैंने यूं एक हफ्ते में बेच दिया था। उसका पहला शुमारा था, जी और पहले जी शुमारे को एक हफ्ते में 3,000 लोगों ने खरीदना, ये मामूली बात नहीं मैडम। जबकि जी, मालूम है बिल्कुल। सालों बदल जाते हैं। ये रिकॉर्ड है। मैं जी। कुछ जबानी बात करता हूँ, आप तेलंगाना को फोन कीजिए, उर्दू अकेडमी को कितने मंगवाए, कौमी काउंसिल को फोन करवाइए। तो मैंने 6 साल में 5,56,800 बच्चों की दुनिया फरोख्त किया हूँ। वाह, ये उर्दू के सुरगाल है महाराष्ट्र में, औरंगाबाद शहर में, और ये उर्दू के दीवाने यहाँ पे रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बहुत ही कमाल का आपसे जो जानकारियां मिल रही, कमाल की जानकारियां वो हैं। अच्छा, अब हमारे प्रोग्राम का समय धीरे धीरे अब खत्म की तरफ आ रहा है, और आपसे बात, जितनी किताबें आपके पीछे रखी हैं, अगर मैं बात वाकई उस रफ्तार से शुरू कर दूं तो बहुत घंटों तक ये बात चल सकती है, लेकिन हमें इसको मुख्तसर करना पड़ेगा। वो वाकई में सचमुच, और क्या खुशी आपको मिलती होगी, दिन भर इस गुलदस्ते के अंदर बैठे रहते हैं आप। और मैं समझ सकती हूँ कि जिसको किताबों से मोहब्बत हो वो किताबों के बीच रहे, इससे बड़ी बात क्या होगी। एक सवाल मैं आपसे करूंगी, मिर्जा अब्दुल कयूम नदवी साहब, जी इतना कुछ हम सुन रहे हैं आपके बारे में, किताबें और आप, आपका इश्क, आपका प्यार, आपकी मोहब्बत, आपका जुनून, आपकी कोशिशें, सब कुछ डेडिकेट रही हैं किताबों को, तालीम को, जी इल्म को, लिखने को, पढ़ने को। आपने इतनी किताबें बेची, लोगों तक पहुंचाई, पब्लिश की, आप राइटर्स से मिले, आप रीडर्स से मिले, पब्लिशर्स से मिले, बहुत कुछ किया। आपको कभी खुद कुछ लिखने का ख्याल आया, खुद राइटर बनने का ख्याल, कुछ लिखा हो मैंने आपने? बताया आपको, हाँ मैंने बीच में बताया जी भी था कि मेरे 600 आर्टिकल छपे मुख्तलिफ अखबार में, रसाल जी। जरायद में। हाँ किताब लेकिन किताब के उन्हें तौर पे लाने का। जी नहीं, वो ऐसे तो नहीं हुआ कभी, क्योंकि वक्त ही नहीं होता है जी। सब उसको करने के हाँ। लिए। मैं प्रैक्टिकल काम करता हूँ। मैंने लिखा देखा, उससे कोई ज्यादा हम्म। फायदा नहीं हो रहा लिखने का, तो उस पर अमली इकदाम किए जाए, तो अब मैं उस पर आया हूँ। अब मुझे उससे ज्यादा फायदा नहीं दिखाई दे रहा है, अमली करके दिखाऊं, मतलब अच्छा। मैं जो लिख रहा हूँ उससे जी। अमलन करके दिखाऊं कि ये ऐसा किया जा सकता है, रीडिंग हैबिट ऐसी बढ़ाई जा सकती है, किताबों का शौक जो है, मुताले का शौक ऐसा किया जा सकता है लोगों में बढ़ाया जाए। लिखने से जो है वो लोग पढ़ते हैं जिन्हें शायद ही कोई तहरीक मिले करने की। तो मैं वो अब लिखना बहुत कम कर दिया हूँ। क्या बात, हाँ क्या बात है। बड़ा बैलेंस आपने जवाब दिया मिर्जा साहब, वाकई में, क्योंकि हर इंसान की जिंदगी का एक मकसद होता है। तो अगर हर इंसान लिखना ही शुरू कर देगा तो पढ़ेगा कौन, पढ़े हुए को आगे बढ़ाएगा कौन, किताबों को बेचेगा कौन, पब्लिश कौन करेगा। ये वाकई बहुत कमाल की चीज आपने कही, और आपने अपने लिए सही तरीके से वही रास्ता चुना जो आपके लिए सही था। तो बहुत बहुत हमारी ओर से आपको हम कितनी ही दुआएं दें, कितनी ही वेल विशेस दें। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, देखिए मैंने कुछ टेक्निकल, कुछ ऐसे मैंने कुछ तैयार किया था मैंने, ताकि जी आपके देखने वाले बहुत बड़े लिखने वाले हैं, कारीन हैं और एकेडमियों जी के जी। जिम्मेदारान हैं, क्योंकि कुछ मसाइल ऐसे हैं जिसका हमें करना बहुत जरूरी है। वरना उर्दू अदब किताबों का फरोग, नाशरीन के मसाइल, पब्लिशर के मसाइल, उर्दू एकेडमी के मसाइल, और रॉयल्टी, आईएसबीएन नंबर, आपके लोग हाँ आईएसबीएन नंबर के लिए आपको कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन हो जाता है।
आप एंट्री कर दीजिए, आपको फ्री में ISBN नंबर मिल जाएगा, या आपकी इत्तला के लिए आपने आपको अर्ज आपने जो कुछ भी ये ऐसी जो जानकारी आपने तैयार करी, आप हमसे शेयर करें, हमें अच्छा लगेगा जी। हेलो हेलो। जी जी, मैंने कहा आपने, जी हेलो जी, नहीं, मैं कह रही हूँ कि वो जो आप मुझे बता रहे हैं कि आपने तैयार किए हैं चीजें, वो हमसे आप शेयर करें। हाँ, मैं उसमें देखिए, एक सबसे बड़ी बात जो होती है कि नए लिखने वालों की बात होती है। नए लिखने वालों को पता होना चाहिए कि कौन से एकेडमियाँ ताउन करती है, कौन सी मदद करती है, और कौन उसको फाइनेंस करता है किताब शाये होने के लिए, उसका इल्म उससे बहुत होना ज़रूरी है। दूसरा जो है, खर्च जो है, किताबें आजकल 2 चीज़ निकलती है। आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, आवाज बिल्कुल आ रही है, पूरी आ रही है, आप बोले जी। हेलो। जी, आपकी आवाज आ रही है मीरा साहब? हाँ, आ रही है, कट कर आ रही है। आप बोलिए, आपकी आ रही है। हाँ, मैं ये कह रहा था कि कुछ मैंने सवालात निकाले थे ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि किताबें ऑन डिमांड, मतलब पब्लिक डिमांड क्या है, वो आना चाहिए। नंबर जो है कि हमारे जो पब्लिशर है उर्दू के, उनके पास कोई इदारती बोर्ड नहीं है। इदारती बोर्ड होना ज़रूरी है। जो बड़े पब्लिशर है, पेंगुइन है, और जो डायमंड्स है, जो डीके है, उनके पास कोई किताब शाये होने से पहले एक बोर्ड होता है, वो बोर्ड तय करता है। चलो, आवाज़ नहीं आ रही ना? आपको आवाज आ रही है मिर्जा साहब? हाँ, आ रही, कट के आवाज़ आ रही है। आप बोलते रहिए, आपकी आवाज अच्छे से आ रही है, आप परेशान मत अच्छा, होइए। ठीक है। तो ये हमारे पास जो नाशिरीन है, जो पब्लिशर है, अब वो, उनके पास कोई इदारती बोर्ड बहुत कम लोगों के पास है कि हमने किताब कौन सी शाये करना चाहिए, कब शाये करना चाहिए, उसकी क्या है। अगर इदारती बोर्ड रहा तो किताबें शाये करने में आसानी होगी, पब्लिक तक किताबें पहुंचेंगी। नंबर 2 कि हमारे पास जो है कौमी उर्दू काउंसिल किताब मेले मुनक़्क़िद करती है। वो साल में एक बड़ा मेला करती है। मैंने काउंसिल को लिख कर भी दिया था कि आप साल में एक बड़ा किताब मेला करने के बजाय आप जो है साल में 5-6 मेले कीजिए। तो इससे क्या होगा, आप मुख्तलिफ इलाकों में जब, हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज आ रही आवाज है? आ आपकी आवाज आ रही है, आप बोलते रहें, आपको कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, आप बोलिए। अच्छा, जी जी ठीक जी, है। आप बोलिए तो जी। हाँ, जी किताबों का फ़रोग़ कैसा होगा, मुताले का शौक कैसे बढ़ेगा, तो मैं भी कौमी उर्दू काउंसिल को लिख कर दिया हूँ, राइटिंग में लिख दिया हूँ। इर्तिज़ा करीम साहब होने दीजिए, शेख आकिल साहब होने दीजिए। मैंने कहा कि आप जो एक बड़ा किताब मेला करते हैं, जिसपे करोड़ 1.5 करोड़ रुपए खर्च होता है, आप वो मत कीजिए। आप उस पैसे से 5-6 मेले मुनक़्क़िद कीजिए। अगर साल भर में 5-6 मेले मुख्तलिफ जगह पे होगी, तो किताबों की नशर इशाअत भी होंगी, किताबें ज़्यादा फ़रोख्त होंगी। एक मेला करने से क्या होता है कि साल भर लोगों को इंतजार करना पड़ता है पब्लिशर को, तो पब्लिशर को लोग डिस्प्ले कर नहीं पाते। आप जब 6 मेले करेंगे, अगर उन्होंने कहा कि उतना हमारे पास आदमी नहीं है, हमारे पास फंडिंग नहीं है, तो हमने कहा कि एनजीओ को इस्तेमाल कीजिए, जो उर्दू एकेडमियां है उनको इस्तेमाल कीजिए। आप एक मेले के बजाय इलाकाई किताब मेले साल भर में 5-6 होना चाहिए उर्दू के हवाले से। अब वो दिगर होते ही है, ये इससे बहुत किताबों को सही, फरोग बहुत होगा, अच्छा आपका मशवरा है। जी जी जी, बहुत किताबों अच्छा को फरोग मशवरा है ये। होगा। हाँ, फरोग होगा और मार्केट बढ़ेगा किताबों का। नंबर 2 है कि जिस तरह से लिटरेचर फेस्टिवल होता है, बड़े हिंदी का होता है, अंग्रेजी का होता है, तो उर्दू का ये बहुत कम होता है। ये इस तरह का रिवाज नहीं है हमारे पास में। नंबर 3, जो मेले होते हैं उसमें पब्लिशर और राइटर्स की कोई मीटिंग नहीं होती है। कौमी काउंसिल जो है आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद करती है, आलमी कॉन्फ्रेंस। 2-4 कॉन्फ्रेंस वो कर चुकी है, लेकिन कभी इस पे बहस नहीं हुई है कि किताबों को फ़रोग़ कैसे होगा, किताबें कैसे फैलेंगी, किताबों का मार्केट क्या होगा। वो पता नहीं क्या-क्या मौज़ूआत होती है, उनके समझ में नहीं आता है। तो कौमी काउंसिल जो है, एक जो है कॉन्फ्रेंस बुलाए पब्लिशर्स की और जो है और राइटर्स की, ताकि उससे हम ज़बान को फ़रोग़ कैसा दे सकें, ये काम होता है। और दूसरा जो है, हम मुसन्निफ़ और मौल्लिफ़ को इज़्ज़त नहीं देते। हमें अपने लिखने वालों को इज़्ज़त देना चाहिए। आप इज़्ज़त दोगे तो वो अच्छा लिखेंगे। आपने कहा कि कोई खड़ा नहीं करता है, मैंने कहा भी उसकी वजूहात हैं, लेकिन हमें देना चाहिए। दूसरी बात ये है कि तो सबकी किताबें निकासी नहीं होती। दूसरी बात ये कि
हमें जो दिगर जबान में जो है, अंग्रेजी में जो अदब छप रहा है या हिंदी में जो अदब छप रहा है या जो नए मौजूद पे किताबें शाये हो रही है, उर्दू में उनके तराजिम होना चाहिए। लोगों की डिमांड मराठी में तर्जुमे हो रहे हैं, हिंदी में तर्जुमे हो रहे हैं, उर्दू में तर्जुमे क्यों नहीं हो रहे? मजहरुल हक अलवी के अलावा उसके बाद बहुत कम नावलों का तर्जुमे हुए। आपने सुना होगा मजहरुल हक अलवी साहब इतने तर्जुमे करते थे, उसके बाद तर्जुमे नहीं हुए। तो वो तराजिम होना चाहिए, इससे जो है किताबों का शौक बढ़ेगा। अब बातें बहुत सारी मेरे पास में है, लेकिन आपका वक्त कम हो रहा है। फिर कभी मिलेंगे तो फिर गुफ्तगू होगी, या कोई और लोग बुलाएंगे तो मैं यही बातें करूंगा, उससे थोड़ा और नए हट के बात करूंगा। आपने मुझे बुलाया, मैं आपका शुक्रिया करता हूँ। किसी को सवाल होगा तो हमारे तहरीक के बकायदे तहरीक बकाया उर्दू कमेंट में लिखिए, वो बाद में उसमें दिखाई देगा, मैं उस पर जवाब दूंगा। और इस पेज को लोग शेयर करें, लाइक करें, ताकि जो लोग काम कर रहे हैं, हमारे इरफान आरिफ साहब, उनसे जो जुड़ी हुई टीम है, इनको हौसला मिले, हिम्मत करे। मैं उनके हौसले को, दाद को सलाम करता हूँ कि इतनी मुश्किल हालात में इतना कम वक्त निकालना, सेटिंग करना इतना मामूली बात नहीं होती है। तो मैं फिर दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि तहरीक बकाए उर्दू ये चले और बहुत बड़ा नाम फले फूले, और जो लोग उससे जुड़े, क्योंकि ये अंजुमने हमारी जरूरत है और ये हमारी जिंदगी नौ का आगाज है। बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा अब्दुल कयूम नदवी साहिबाबाद महाराष्ट्र से हमसे जुड़े हुए थे आप। और प्रोग्राम के आखिर में जो हम कुछ मशविरा, कुछ राय, कुछ पैगाम चाहते हैं वो आपने हमें पहले ही दे दिया। वो सारी मशविरे जो आपने दिए हैं वो वाकई इनको काबिल अमल है, इनको लाना चाहिए अमल में। हालांकि कुछ कुछ चीजें धीरे धीरे हो भी रही हैं बाकी स्टेट्स में, लेकिन उन्हें और ज्यादा करने की जरूरत है। कई बार हम बुक फेयर करें, उर्दू के जो जश्न है एक लिटरेचर फेस्टिवल के तौर पे, उसको और एक कर सकें। बेशक मुझ जैसे लोग जिनकी मादरी जबान हिंदी है, लेकिन जिनका इश्क उर्दू से है, उसके लिए ऐसे पब्लिशर, ऐसे राइटर्स और ऐसे जो प्रोग्राम करने वाले लोग हैं वो बहुत जरूरी हैं, जो उर्दू को हम तक पहुंचा सकें, आसान बना के और भी खूबसूरत बना के उन तरीकों से। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप एक ऐसे मौलाना हैं, आप एक ऐसे मिर्जा हैं जिन्होंने अपनी पढ़ाई मराठी में शुरू की है। ये भी अपने आप में एक कहानी बन सकती है कि इब्तिदाई तालीम मराठी में हासिल करने वाला एक शख्स इस कदर उर्दू के प्यार में पड़ जाता है, क्योंकि इस्लाम में जो दीन की बातें हैं, जो मजहब की किताबें हैं, वो उनको जानने होता है। उसके बाद आपने उर्दू में इतना कुछ किया, आप अभी तक जो कुछ करते आ रहे हैं, मोहल्ला लाइब्रेरी तक जो आपने किया है, वो वाकई कमाल है। और मैं एक बार फिर तहरीक बकाए उर्दू की ओर से आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। हम सबकी जानिब से, हम सबकी तरफ से आपको बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे ही किताब पढ़ने वाले दिलों में किताबों के लिए मोहब्बत पैदा करते रहें और इस मोहब्बत के बीज डालते रहें, दूर दूर तक किताबें फैलाते रहें। तो आमीन। अब मैं भी कह रही हूँ और हमारे नाजरीन सामीन भी कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आप महाराष्ट्र के अलावा पूरी दुनिया में आपकी खुशबू फैले, आपकी दीवानगी के चर्चे हों, ये हमारी दुआ है आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सामीन और नाजरीन, कल शाम हम फिर अपने एक मेहमान के साथ आपके रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। तहरीक बकाए उर्दू से जुड़े रहिए, क्योंकि ये तहरीक किसी एक आदमी की नहीं है, ये तहरीक हम सब की है, उर्दू के लिए है। कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, शब खैर।